लगाया, आरोप लगाया, खुद प्रधानमंत्री ने लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। छगन भुजबल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। हसन मुशर्रफ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। अशोक चौहान पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। नारायण राणा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। मुकुल राय शुभेंदु अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। हेमंत विश्व शर्मा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। बीजेपी का नारा है, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। लंबा लंबा अनशन किया इन्होंने, 13-13, 14-14 दिनों का, जनता के हक के लिए। शुगर के मरीज हैं, डॉक्टर्स ने मना किया, ये नहीं माने और अपनी जान दांव पर लगा दी। ऐसे शख्स हैं अरविंद केजरीवाल जी, उसूलों के एकदम पक्के। पहली बार जब दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तो 49 दिनों में ही इस्तीफा दे दिया। कोई चपरासी भी अपनी नौकरी नहीं छोड़ता। अरविंद जी को सत्ता से कोई मोह नहीं है, बस उन्हें तो देश की सेवा करनी है। उनको देश को नंबर 1 बनाना है। कहते हैं कि अगर पढ़े लिखे ईमानदार लोग ही राजनीति में नहीं आएंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। कई लोग बोलते हैं कि नहीं, ये बहुत मुश्किल है। जेल का ताला टूटेगा, अरविंद केजरीवाल छूटेंगे, हेमंत सोरेन छूटेंगे। कई लोगों ने कहा कि राजनीति बहुत गंदी चीज है। वाकई बहुत गंदी चीज है। देखिए, अभी उनके खाने पे कैमरा लगाया हुआ है, कैमरा एक एक निवाले पे उनकी नजर रखी है। कितनी शर्म की बात है। मुकदमे में उमर खालिद से लेकर के कितने सारे नौजवान नेताओं को जेल में डाला गया और ये दमन आगे बढ़ते बढ़ते अरविंद केजरीवाल जी को भी जेल में डाला गया। तो आज इस दमन के खिलाफ ये जो लोकतंत्र पर तानाशाही का हमला है, पूरे विपक्ष मुक्त लोकतंत्र बनाने की जो साजिश है, इस साजिश के खिलाफ हम लोग यहां एकजुट हुए हैं। और मुझे बिल्कुल लगता है चुनाव शुरू हो चुका है। जो पहले चरण की रिपोर्ट है, 400 पार के गुब्बारे की काफी हवा लोगों ने निकाल दिया पहले ही चरण में। और जैसे जैसे ये चुनाव आगे बढ़ेगा, बिल्कुल तय है इस बार इस तानाशाही को मिटा के और इंडिया गठबंधन को विजयी बना करके, इंडिया की सरकार बना करके हम लोग दम लेंगे। ये हिंदुस्तान का संकल्प है और झारखंड से इस आवाज को बुलंद करने हम यहां आए हैं। साथियों, पूरे देश का सबसे बड़ा इस समय का मुद्दा रोजगार। अभी एक सर्वेक्षण हुआ, लोगों से पूछा गया कि आपके मन में सबसे बड़ी चिंता क्या है। 27% लोगों ने कहा बेरोजगारी, 23% लोगों ने कहा महंगाई, आधे लोग 50% ने कहा रोजगार और महंगाई इस समय हमारे लिए सबसे बड़े सवाल है। इसी झारखंड से सबसे ज्यादा पलायन होता है। कहने के लिए झारखंड हमारा औद्योगिक प्रदेश है, इसी रांची में HEC है, लेकिन जिस समय यहां से हमने देखा कि हम चांद में भेज रहे हैं सैटेलाइट, और उस समय हमारे HEC के इंजीनियर बता रहे हैं कि हमें पैसा नहीं मिल रहा। इस HEC के साथ ही हमारे यहां तख्ती लेकर के आए हैं। इसी झारखंड में हमारा पूरा कोयला उद्योग, BCCL, ECL, CCL आज पूरा फिर एक बार निजीकरण की मार झेल रहे हैं, आउटसोर्सिंग की मार झेल रहे हैं। इसी झारखंड में बोकारो, जमशेदपुर और पूरे झारखंड में इस समय औद्योगिक मजदूर परेशान है। निजीकरण की